साल 2024 की हम बात कर रहे हैं, जहां बहुत सारे मसाइल थे, वहां सबसे अहम मसला और बड़ा मसला इंटरनेट की बंदिश था। हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको कह लें तबाही के दहाने पे पहुंचाया है इसने, तो ये गलत नहीं होगा। दुनिया भर में जी इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक जो आदादो शुमार हैं उसको जमा करने वाली जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान 2024 में शटडाउन के दौरानिए के लिहाज से दूसरे नंबर के ऊपर आता है, जिसके नतीजे में जी कौमी मईशत को तकरीबन 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और आलमी सतह पर जी शटडाउन के दौरानिए में पाकिस्तान का दूसरा नंबर आना, 35 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना, ये एक हकीकत है जिसे आप एक संगीन हकीकत भी कह सकते हैं। आईटी सेक्टर की अहमियत की में इजाफे के बावजूद हम मुसलसल इंटरनेट की बंदिश का सामना कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ कंपनीज मुतासर हो रही हैं बल्कि लोगों की जो बिजनेसेस हैं, उनकी जॉब्स हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आईटी सेक्टर ओवरऑल बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और फिर जो इंटरनेशनली हमारा एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। और अब सवाल यहाँ पे है कि 2024 में भी क्या हम इन्हीं मसाइल 2025 में क्या हम इन्हीं मसाइल का सामना करेंगे, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हों, वर्क फ्रॉम होम करने वाले हों, बिजनेसेस हों, ऑनलाइन बिजनेसेस रन करने वाले लोग हों, उनकी ज़िंदगियों ने उनके कारोबारों पे जिस तरह से असर हुआ है इस इंटरनेट बंदिश का, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हसाम सुहेल है, CEO Spotcom ग्लोबल के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हसाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। 2024 में हमने इंटरनेट बंदिश के हवाले से बहुत बात की है और आज साल का चूँकि आखिरी दिन है, इंटरनेट बंदिश को लेकर आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो अभी भी हमारे यहाँ कनेक्टिविटी के मसाइल हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 5G के ऊपर चली गई, हम बैठे अभी ये सोच रहे हैं कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, ज़रा वाईफाई को राउटर दोबारा से रीस्टार्ट कर लो, शायद सिग्नल आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जैसे कि आज साल का आखिरी दिन है तो कुछ स्टैट्स और कुछ चीज़ें मैं और एडअप करता चलूँ। आपने भी फरमाया कि 35 करोड़ डॉलर विच इज इक्वल टू 350 मिलियन डॉलर्स राइट का नुकसान हुआ पाकिस्तान पर। मैं कहता हूँ नहीं, ये तो एक वन टाइम रेवेन्यू है। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए, पाकिस्तान को की गिग इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ है। वो कैसे? एक फाइबर पे या जो टीम काम कर रही है या जो इंडिविजुअल फाइबर पे काम कर रहा है वो सिर्फ वन टाइम काम नहीं करता, या फ्रीलांसर सिर्फ वन टाइम काम नहीं करता, या जो टीम अपवर्क पे एज एन एजेंसी काम कर रही है वो वन टाइम काम नहीं करती। वो एक दफ़ा पाकिस्तान में बैठ के अच्छा काम डिलीवर करती है, उसके बाद उसके रिकरिंग चार्जेस, उसके एक रिकरिंग रेवेन्यू होता है उस कस्टमर के साथ, वो सब कैसे तबाह हुआ है। जब इंटरनेट का मेजर ड्रॉप डाउन आया, जब ब्लैकआउट हुआ मुल्क में, तो पूरी दुनिया का हम पे से यकीन हट गया। इवन के जिन मार्केट प्लेसेस पे काम मिला करता था उन मार्केट प्लेसेस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। आपको थोड़े से स्टैट्स बताता चलूं, 2024 में पाकिस्तान में 3,353 आवर्स इंटरनेट बंद रहा, यू नो, विच इज इक्विवेलेंट टू 140 दिन के मुताबिक। अच्छा, आप और अब कोई ऐसी कंट्री तो होगी जो पहले नंबर पे होगी जहाँ पे इंटरनेट की सबसे ज्यादा बंदिश थी। दैट इज नॉट युगांडा, दैट इज म्यांमार। वहां पे 5,000 कुछ घंटे इंटरनेट बंद रहा। अच्छा, 2021 में वहां पे भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी जिस तरह 2024 में पाकिस्तान में शुरुआत हुई। ये बात बोलते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट दिस इज द फैक्ट। वहाँ जब अगर आप लास्ट ईयर को कंपेयर करें, पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश जो थी वो कुछ हजार घंटों तक थी। वो भी इंटरनेट प्रॉपर शटडाउन इसलिए करा जाता था कि सिक्योरिटी मेजर्स लेने होते थे, कोई दिन होता था, कोई स्पेसिफिक दिन होता था। लेकिन 2024 में अगर आप उन दिनों को मिलाएं प्लस जो नेशनल लेवल फायरवॉल के नाम पे 1-1.5 हफ्ता चीजें डिस्टर्ब रही, प्लस फायरवॉल से पहले शार्क ने भी कुछ खा लिया था। अब आपको पता लगा पाकिस्तान के अंदर एक नया केबल लैंड हुआ है जो मैक्सिमम कैपेसिटी रखता है 32 टेराबाइट्स देने की। हाँ। आप पाकिस्तान के अंदर 10,000 केबल्स गए। जब तक आपका रिजीम, आपकी पॉलिसीज, ये इन सारी चीजों पे आप काम नहीं करेंगे, 2025 अल्लाह ना करे, ऐसा सिक्स सेंस कहता है बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा, ये तो भी आपने बात करी कि किस तरीके से फ्रीलांसर्स या वो सॉफ्टवेयर हाउसेज या वो आईटी कंपनीज इंटरनेट की वजह से जो नुकसान उठाए थी, किस लेवल पर उन्होंने नुकसान उठाया। अभी आपने कहा कि जी हमें नहीं पता, हम 5G को कब आता देख रहे हैं।
ये अभी मैं कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, देयर इज नो चांस ऑफ 5G। व्हाई देयर इज नो चांस ऑफ 5G? बिकॉज अभी तक हमारे टेलकोस ऑपरेटर्स की 4G की इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हुई है। अभी तक उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए कि वो 5G पे इन्वेस्ट कर सके। और 5G एक टेक्निकल सेवी, एक हार्डवेयर सेवी टेक्नोलॉजी है जिस पर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और नो वन इज रेडी राइट नाउ टू डिप्लॉय 5G। अच्छा हसाम, अब मसला ये है कि ये वो इशू है जिसका हम आप और मैं बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। हमारी एक मिनिस्ट्री है आईटी रिलेटेड, और उसकी एक मिनिस्टर भी हैं शिजा फातिमा साहिबा। उनकी जब मैं बयानात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं है, या कौन सी वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं जिनको ये अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट नहीं आ रहा। वो कहती हैं जी इंटरनेट तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, ये तो टीवी पे बैठ के फजूल सी बात कर रहे हैं आप लोग, या आवाम बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है कि यहाँ टीवी या इंटरनेट के मसले हैं। तो आपको भी ऐसे ही लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, या वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हैं जिन्हें लग रहा है कि जी इंटरनेट हर जगह ठीक है और सब कुछ चल रहा है, सिर्फ हमें हमारे दिमाग का खलल है कि इंटरनेट नहीं आ रहा? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं दो साइंटिफिक लॉजिक के साथ दूंगा। मैंने ऐसे साइंटिफिक लॉजिक तो चीजें समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नंबर वन साइंटिफिक लॉजिक है, आपने पूछा, आपने इवन मुझसे भी नहीं पूछा कि ये 3,500 घंटे जो डाउन टाइम आया ये किसने रिकॉर्ड या रिपोर्ट करा है। हाँ। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है। ये दुनिया की वो तमाम डाउन टाइम डिटेक्शन वेबसाइट्स या सर्विसेज कहने जिन्होंने पाकिस्तान को टॉप नोट पे रखा हुआ है, और उनको पता होता है। कैसे पता होता है? क्योंकि हमारे मुल्क में माशाल्लाह VPN यूजर्स बहुत हैं। फिर हम जाके जो है वो फॉरेन ही डाउन डिटेक्टर को बताते थे जी आज व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आज ट्विटर नहीं चल रहा, आज फेसबुक नहीं चल रहा, आज ये प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा। तो इन्होंने एक एक्यूमुलेटिव एक एजेंडा बनाया होता है अपने पास। कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को वो देखते हैं, और उन पैरामीटर्स के बाद वो बता देते हैं जी आज इस मुल्क में फला घंटे इंटरनेट बनता। तो एक तो चीज ही हो गई। दूसरा ये, आपको ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, किसी टेलको ओनर से पूछना चाहिए, किसी टेलको की कोर टीम मेंबर से पूछना चाहिए कि 2024 में आपने कितना रेवेन्यू कमाया और कितना कमाया। जहां तक बात है बीइंग अ मैनेज सर्विसेज प्रोवाइडर, क्योंकि हम तो कॉर्पोरेट कोशिश करते हैं कॉर्पोरेट्स को एम्पावर करने की कि उनकी इंटरनेट की सर्विसेज सही चलते रहे, कोई साइबर अटैक्स ना हो। पहले हमें ये कहा गया देयर इज नो फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट फिर एक वेव आई जिसमें पता लगा जी फायरवॉल डिप्लॉय की जा रही है। आपने मुझे अपने शो में इनवाइट करा, मैंने आपको बताया जी ये फायरवॉल नेशनल सिक्योरिटी लेवल फायरवॉल है एंड दिस इज गुड। फिर आपने कहा जी फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम उसे प्लान नहीं कर। आई मीन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर कंट्री। आपने पूरी कंट्री का इंटरनेट सॉरी बंद मैं कर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ साहब, ये जिन पैरामीटर का आपने जिक्र किया है कि ये इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टॉप पे रखा हुआ है और वो मॉनिटर कर रहे हैं कि ये पैरामीटर्स क्या हैं और हम उसके मुताबिक हमारा इंटरनेट बंद है, तो क्या ये आप, क्योंकि आप IT एक्सपर्ट हैं, मैं बिल्कुल नहीं जानती, मैं बिल्कुल एक लेमैन हूँ, आप तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इतने काबिल लोग, इतने ज़हीन लोग, क्या वो इन पैरामीटर्स को, इन रिपोर्ट्स को पढ़ते नहीं हैं? क्या उनका कोई रिसर्च सिस्टम नहीं है कि उनको पता हो कि जी हमारा इंटरनेट इतने, क्योंकि मैं हमेशा जब भी टीवी पे या कोई ऐसा बयान सुनती हूँ मैं खुद हैरान परेशान रह जाती हूँ, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। मेरा फ़ोन में अगर इंटरनेट नहीं आ रहा, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, तो मुझे पता है, इतनी तो मैं नहीं हूँ ना दिमाग से आ रही खातून के भाई, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो ये किसको और किस तरह से समझते हैं आम आवाम को? इनको लगता है कि वाकई हम इतने बेवकूफ हैं? देखिए, अगर आप इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री के पास लेके जाएंगे और कहेंगे जी ये इस तरीके से डाउन डिटेक्शन रिपोर्ट्स हैं, यानी डाउन टाइम रिपोर्ट्स हैं, मिनिस्ट्री को नहीं मानेगी। मिनिस्ट्री कहेगी कि हम थर्ड पार्टी डेटा को कैसे बिलीव करें। तो मैं फिर उसका ये जवाब देता हूँ कि आप एक मुल्क रन कर रहे हैं ना, अब आपके पास माशाल्लाह फायरवॉल भी है। हाँ। आपके पास ऐसी APIs, ऐसा डेटा इनपुट्स होने चाहिए जो आपको बताएंगे मुल्क में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। माय प्रॉब्लम देन अगेन इज द मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट इन टर्म्स ऑफ अप टाइम एंड डाउन टाइम। तो PTA को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, और ये मैकेनिज्म पूरी दुनिया में चल रहा है कि जितने भी ISPs PTA के साथ रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली सब रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के साथ सारे ISPs रजिस्टर्ड हैं, सारे टेलीकॉम्स रजिस्टर्ड हैं।
आप खुद उसका एक अप टाइम पॉलिसी या डाउन टाइम पॉलिसी या मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाएं, जिसमें आपको पता हो कि कौन सा आईएसपी कितना डिलीवर आसाम कर पा ऐसी रहा कोई है। पॉलिसी नहीं है आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक? एज ऑफ नाउ नो, एज ऑफ नाउ नो। वाह, मैं आपसे टियर 2 टियर 3 इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूँ। PTA is in plan to deploy a small server or something like that, कि जिस तरह मैं अगर एक यूजर हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग थर्ड पार्टी इंटरनेट, टियर 3 का मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, तो मेरे घर में एक डिवाइस लगाएंगे। एज ए यूजर वो डिवाइस मेरे घर में कनेक्टेड होगी, तो उनको पता हो रहा होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट की क्या पोजीशन है। सो इन लास्ट माइल मॉनिटरिंग, आई एम सो सॉरी टू से दिस, PTA is nothing as of now. No. वेरी इंटरेस्टिंग, वाओ। अच्छा, आप 2000, चूँकि आपने बड़े अच्छे स्टैटिस्टिक्स आसाम हमें बताए हैं, एंड दे आर रियली आई ओपनिंग, कि भाई हमारे पास पॉलिसी सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम है ही नहीं, और हम दुनिया भर में हमारी जो सबकी नज़रें हैं वो हम पे हैं, और हम अभी बेसिक इंटरनेट की बात कर रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात है कि हम 2025 पे ये बात कर रहे हैं कि जी इंटरनेट नहीं चल रहा। तो ये 5G का जिस तरह से आपने कहा कि नामो निशान नहीं है, तो हम पूरी दुनिया से, जिससे हम IT सेक्टर, जिसमें हमारे पास माशाल्लाह बड़े ज़हीन बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, वो क्या करेंगे अगर वो इस बेसिक नेसेसिटी के पीछे बैठे रहेंगे? तो उनके बिजनेसेस कैसे चलेंगे? हम IT सेक्टर को और कैसे इनकरेज करेंगे? आपको एक चीज और बताता चलूं, आपने दूसरी दफा 5G की बात करी है। पूरी दुनिया में 4G का स्टैंडर्ड क्या है और 4G सर्विसेज के ऊपर कितनी स्पीड डिलीवर होती है, आप सुनिए, आप परेशान हो। मैंने यूज किया है ना, इसलिए तो मेरा दुख है आसाम, मैंने यूज किया है 5G, तो मेरा दुख ये है कि मुझे 4G और 3G भी उस तरह का नहीं लगता जो मैंने इस्तेमाल किया। आपके ऊपर 4G क्या हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। पूरी दुनिया में 4G के ऊपर बिटवीन 40 to 80 Mbps इज एन एवरेज स्पीड, व्हिच इज मोर देन इनफ फॉर एन इंडिविजुअल टू स्ट्रीम अ मूवी। आप उस पर मूवीज डाउनलोड करें, आप गेम खेलें, आप मीटिंग्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारे मुल्क का इंडस्ट्री एवरेज इज 11.7 Mbps एज ऑफ नाउ, जो स्टैट्स मेरे पास है। नंबर 2, अगर आपके मुल्क में 5G आ भी गया, जब तक मिनिस्ट्री लेवल पे आपके पॉलिसीज, आपके रिजीम्स और ये सारी चीजें प्लान आउट नहीं होंगी, तो आप 5G के सिग्नल्स लेके क्या कर लेंगे? इंटरनेट तो पीछे से बंद हो जाना ना। एक नलका है, आप खोलेंगे पानी आएगा, आप फुल नलका खोल देंगे, ज्यादा पानी आएगा, आपने नलका बंद कर दिया तो पानी तो बंद हो जाना है। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। टेलकोस को आप कमिटमेंट दे दें, या टेलकोस को कमिटमेंट मिल जाए अपनी फोरकास्टिंग प्लानिंग में कि हम जो है अगर 5G डिप्लॉय कर देते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतने टाइम में होगा, उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अगर इंटरनेट बंद नहीं करा जाएगा, ये सारी चीजें उनको कॉन्फिडेंस देंगे ना, ये की फैक्टर है उनके लिए 5G डिप्लॉय करने का। तो डेफिनेटली टेलकोस डिप्लॉय करेंगी, टेलकोस क्यों नहीं डिप्लॉय करेंगी? ठीक हो गया। आप देखें ना, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स रिलेशंस आपके क्या चल रहे हैं इंटरनेट के डाउन टाइम के बाद। आपको आप एक किसी भी लेमैन से भी आप पूछ लें, वो आपको बता देगा यार पाकिस्तान इज नॉट द कंट्री टू इन्वेस्ट। अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच आसाम, बहुत शुक्रिया।